जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम, आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818300146, 9990724131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर। आज का महाउपाय। जी बिल्कुल, आज का महा उपाय बहुत ही विशेष है क्योंकि आज भौम प्रदोष है और भौम प्रदोष के बारे में, ये जो प्रदोष की तिथि है ये भगवान शिव की तिथि है और भौम प्रदोष के बारे में ऐसा कहते हैं कि भौम प्रदोष का सीधा संबंध कर्ज से, ऋण मुक्ति से होता है और उसके बाद अगर किसी को संतान प्राप्ति के लिए कुछ उपाय करना हो तो आप इस स्थिति में बहुत अच्छे लाभ ले सकते हैं। तो आज मैं आपको बता रहा हूं भौम प्रदोष पर करने वाले कुछ खास उपाय, जिस उपाय से, जिस विधि से आप यदि आज व्रत और पूजा पाठ करें तो आप कर्ज से मुक्ति पा सकते हैं और उसके साथ साथ संतान प्राप्ति की जो आपकी आकांक्षा है वह भी महादेव की कृपा से सिद्ध हो सकती है। तो आज की तिथि जो है वो बहुत ही विशेष है क्योंकि आज भौम प्रदोष है। भौम प्रदोष का सीधा संबंध अपने दर्शकों के लिए और सहज करके बता दूं कि वह प्रदोष की तिथि जो मंगलवार के दिन पड़ती है उसे भौम प्रदोष कहते हैं क्योंकि मंगल का ही दूसरा नाम भौम भी है। और प्रदोष की तिथि का महात्म्य यह है कि वह हर सप्ताह के अगर अलग अलग दिन पड़े तो उसका अलग लाभ होता है। जैसे सोम प्रदोष का अपना अलग लाभ है, भौम प्रदोष का अपना अलग लाभ है, शनि प्रदोष का अपना अलग लाभ है। तो सप्ताह के अलग अलग दिनों में जब प्रदोष का संयोग बनता है तो हर तिथि विशेष का उसका अपना एक विशेष महत्व और लाभ होता है। जिस दिन अथवा तिथि में त्रयोदशी व मंगलवार का संयोग होता है उसे भौम प्रदोष अथवा मंगल प्रदोष कहते हैं। यह तिथि और वार दोनों ही भगवान शंकर को विशेष प्रिय हैं। हमारे हिंदू धर्म शास्त्रों में अनेक व्रतों का उल्लेख मिलता है जिसे करने से भगवान शिव अपने भक्तों का कल्याण करते हैं। ऐसा ही एक प्रदोष का व्रत है, ये बहुत ही विशेष है। सुत जी के अनुसार मंगल प्रदोष व्रत करने से ऋणों व रोगों से मुक्ति मिल जाती है, साथ ही सुख समृद्धि भी प्राप्त होती है। मंगल प्रदोष के व्रत के पालन के लिए शास्त्रोक्त विधान जो है वह इस प्रकार है जो मैं आपको बताऊं, जिसे आप किसी अगर स्वयं ना कर सके तो किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण से, किसी विद्वान आचार्य की सहायता से अपने घर में इस अनुष्ठान को पूरा करना ज्यादा उत्तम होता है। तो किस प्रकार करना चाहिए आइए बताता हूं। प्रदोष व्रत में प्रयास करना चाहिए कि आप निर्जल व्रत कर सकें, बिना व्रत में बिना जल पिए आप व्रत करें तो आपके लिए ज्यादा उत्तम होगा। सुबह स्नान करके भगवान शंकर, माता पार्वती, नंदी जी और उसके साथ साथ भगवान गणेश व कार्तिकेय जी यानी कुल मिलाकर के शिव परिवार की आपको पंचामृत व गंगाजल इत्यादि से स्नान करा करके बेलपत्र, गंध, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, फल, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, ये सारी चीजें आपको भगवान को समर्पित करनी चाहिए और पुनः संध्या के समय में, शाम के समय में स्नान करके इसी विधि के अनुसार आपको भगवान शिव की पुनः एक बार पूजा करनी है। शिव जी का षोडशोपचार पूजन करना है जिसमें भगवान को 16 प्रकार की सामग्री चढ़ाते हैं, इसीलिए इसे षोडशोपचार कहते हैं, यानी 16 चीजों से उपचार करके पूजन। भगवान शिव को घी और शक्कर मिले हुए जौ के सत्तू का या फिर गेहूं के आटे का भोग लगाते हैं। प्रदोष के व्रत का यही विधान है, भगवान का प्रिय भोग यही प्रदोष के लिए बताया गया। चाहे वो आप सोमवार का व्रत करें या प्रदोष का व्रत करें, भगवान शिव का प्रिय भोग जो है ये ऐसा भोग है जो आम जनमानस को, कोई कितना भी धनी हो, कोई कितना भी निर्धन हो, अपने सामर्थ्यानुसार इसे एकत्रित करके कर सकता है। ध्यान ये रखना चाहिए कि जब आप प्रदोष का व्रत और पूजन कर रहे हो तो आपको 8 दिशाओं में दीपक जलाने हैं। 8 बार दीपक रखते हुए आप प्रणाम करें, 8वें स्थान पर रखें और उन्हें प्रणाम करें। भगवान शिव की आरती, स्तोत्र और मंत्र जाप करें और वहीं पर जिस जगह पर आपने भगवान शिव की पूजा आराधना की है, जहां पर आपने अपने घर में वहां उनकी स्थापना कर रखी है,
प्रयास करना चाहिए कि आप वहां पर रात्रि जागरण करें, तो आपको अच्छा लाभ मिलता है। तो किस प्रकार से समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति होती है और कैसे कष्टों से मुक्ति मिलती है, क्या करना चाहिए प्रदोष व्रत को, धार्मिक विधान और नियम क्या हो, संयम का पालन किस प्रकार से करना है, आइए ये मैं आपको बताता हूं। और उसके साथ साथ मैं आपको बताता हूं कि किस प्रकार इस तिथि का महात्मा हमारे धर्मशास्त्रों में क्या मिलता है, इससे जुड़ी हुई पौराणिक कथाएं क्या मिलती हैं। हमारे धर्मशास्त्रों में एक पौराणिक कथा मिलती है भौम प्रदोष से जुड़ी हुई। एक नगर में एक वृद्धा रहा करती थी, उसका एक ही पुत्र था। वृद्धा की हनुमान जी पर गहरी आस्था थी, क्योंकि मंगलवार की तिथि है तो वह हनुमान जी से भी जुड़ती है और द्वादशा अवतार हैं भगवान शिव के। वह प्रत्येक मंगलवार को नियम पूर्वक व्रत रख करके हनुमान जी की आराधना किया करती थी। एक बार हनुमान जी ने उसकी श्रद्धा की परीक्षा लेने की सोची। हनुमान जी साधु का वेश धारण करके वृद्धा के घर गए और पुकारने लगे, उसे आवाज देने लगे। और हनुमान जी ने कहा वहां पर उनके द्वार पर जाकर के, कोई है जो हनुमान भक्त की इच्छा पूरी कर सकता है। पुकार सुन करके, आवाज सुन करके वृद्धा बाहर आई और बोली, आज्ञा दें महाराज। साधु वेशधारी हनुमान जी बोले कि मैं भूखा हूं, भोजन करूंगा, आप थोड़ी सी जमीन लीप करके शुद्ध कर दें, मैं वहीं अपना स्थान बनाऊंगा। अब वृद्धा दुविधा में पड़ गई, उसके पास भोजन की व्यवस्था नहीं थी। अंततः हाथ जोड़ करके बोली, महाराज लीपने और मिट्टी खोदने के अतिरिक्त आप कोई दूसरी आज्ञा दे दें तो मैं अवश्य उसे पूर्ण कर सकूंगी, क्योंकि मैं अशक्त हूं, मैं वृद्ध हूं, मेरे से ये कार्य नहीं हो सकता। साधु ने 3 बार प्रतिज्ञा कराने के बाद कहा कि तू अपने बेटे को बुला, मैं उसकी पीठ पर अग्नि प्रज्वलित करके भोजन बनाऊंगा। यह सुनकर के वृद्धा डर गई, घबरा गई, परंतु वह प्रतिज्ञाबद्ध थी। उसने अपने पुत्र को बुला करके साधु के सुपुर्द कर दिया। साधु वेशधारी हनुमान जी ने वृद्धा के हाथों से ही उसके पुत्र को पेट के बल लिटवाया और उसकी पीठ पर अग्नि प्रज्वलित करवाई। आग जला करके दुखी मन से वृद्धा अपने घर में वापस चली आई। इधर भोजन बना करके साधु ने वृद्धा को बुला करके कहा कि तुम अपने पुत्र को पुकारो ताकि वह भी आकर के भोजन में भोग लगा सके। इस पर वृद्धा बोली कि उसका नाम लेकर के बोली कि तुम मुझे और कष्ट ना पहुंचाओ तो ज्यादा अच्छा है। साधु महाराज, आपने तो मेरे बच्चे की हत्या कर दी, आपने उसके पीठ पर भोजन बनाया अग्नि जला करके। लेकिन जब साधु देवता नहीं माने, उन्होंने लगातार कहा कि ना आप अपने बच्चे को आवाज दीजिए, वो आएगा, तो वृद्धा ने अपने पुत्र को आवाज लगाई। अपने पुत्र को जीवित देख वृद्धा को सुखद आश्चर्य हुआ और वह साधु के चरणों में गिर पड़ी। हनुमान जी अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट हुए और वृद्धा को भक्ति का आशीर्वाद दिया। सुत जी के अनुसार मंगल प्रदोष का व्रत करने से शंकर और उसके साथ साथ महादेव के साथ साथ हनुमान जी जो शंकर जी के ही अवतार हैं, और पार्वती जी इसी तरह भक्तों को साक्षात दर्शन देकर के कृतार्थ करते हैं, जीवन के सभी दुख हर लेते हैं। कर्ज से संबंधित कोई समस्या हो, आर्थिक समस्या हो, जीवन में ऋण की स्थिति बहुत ज्यादा हो, या आप संतानहीन हो, पुत्र संतान की आकांक्षा रखते हो, तो ऐसे में यह तिथि, यह व्रत का पालन जो है वह बहुत कल्याण का काम करता है। एक कॉलर अब अलीगढ़ से हमारे साथ जुड़ गए हैं, अजय जुड़ गए हैं। अजय, अपने सवाल पूछिए। ये पंडित जी, मेरी जन्म तिथि स्कूल के हिसाब से 2 अक्टूबर 1964 है जी, और वैसे जन्म तिथि मेरी जो जन्मपत्री के हिसाब से 29 नवंबर 1965 है जी। पंडित जी, मेरे को मानसिक परेशानी कुछ ज्यादा रहती है, आर्थिक परिस्थिति कमजोर सा होता जा रहा है, क्या कारण है? जी बिल्कुल, देखिए एक बात तो आपको जानकारी ये दे दूं कि आपकी जो कुंडली की जन्म तिथि है आप वो ही बताया करें तो ज्यादा बेहतर होगा, और इसके साथ साथ आप अपना जन्म समय और जन्म स्थान भी बताइए। पंडित जी, जन्म स्थान तो कंफर्म नहीं है मेरे को, जन्म स्थान तो अलीगढ़ है और समय का मेरे को थोड़ा कंफर्म नहीं है। बिल्कुल, देखिए प्रश्न लग्न के अनुसार शनि की महादशा में सूर्य की अंतर्दशा है। शनि की स्थिति आपके लिए बहुत अच्छी नहीं बनती। चंद्रमा भी वर्तमान समय में केतु के साथ, बुध भी राहु के साथ। तो ये जो आपने प्रश्न किया है इसमें अभी कहीं ना कहीं परेशानी, समस्या निरंतर बने रहने के लक्षण दिखते हैं। इस समय में यदि आप भगवान शिव की पूजा आराधना करें, क्योंकि शनि और सूर्य का संयोग है, चंद्रमा और बुध भी ग्रसित हैं, तो मैं समझता हूं कि महादेव की साधना और पूजा के अलावा और कोई दूसरा माध्यम, दूसरा रास्ता आपके लिए नहीं है। तो ओम नमः शिवाय का कम से कम 108 बार जाप आपको नियमित रोज करना चाहिए। एक कॉलर अब नागौर से जुड़ गए हैं, राजू जुड़ गए हैं। राजू, अपना सवाल पूछिए। सवाल पूछिए। घर में सुख शांति नहीं है सर, वो बताइए। जी बिल्कुल, आप अपना जन्म विवरण बताएं। जन्म तो 1986 में है जी। तारीख और महीना? महीना याद नहीं है सर।
जी, बहुत आपका बड़ा आभार, आपने हमें फ़ोन किया। देखिए, प्रश्न लग्न से एक बार में एक ही प्रश्न दिया जा सकता है, तो जो अभी आपसे पहले कॉलर को बताया परिस्थितियां वही हैं। शनि की महादशा में सूर्य की अंतर्दशा, आपके लिए भी बेहतर यही रहेगा कि आप शिव परिवार की पूजा आराधना करें, निश्चित कल्याण होगा। एक और कॉलर हमारे से जुड़ गए हैं। जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप? अपना नाम बताइए, फिर सवाल पूछिए। जी बताइए। बताइए, सुन रहा हूँ, बोलिए। हाँ गुरु जी, सिद्धांत जी, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, साफ साफ बोलें। हाँ सर, जन्म 17 अक्टूबर 1972 रात को 8। तारीख आपकी नहीं समझ में आई। 17 अक्टूबर 1972 विजयदशमी का दिन था जी। जी। समय और स्थान भी बताइए। समय रात के 8 बजे, स्थान है उदयपुर। जी बिल्कुल, आप अपना प्रश्न करें, बताइए। प्रश्न बताइए। चलिए, लगता है इनसे हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। एक कॉलर हमारे साथ खुशबू जुड़ गई है। खुशबू, कहाँ से बोल रही हैं आप? मैं मैम पचेरी से बोल रही हूँ। जी, सवाल पूछिए अपना। मैं अपने बारे में कुछ पूछना चाहती हूँ। जी बताइए, आप अपना प्रश्न करें, अपना जन्म विवरण बताएं। मेरा जन्म 17 सितंबर 1994 है, शुक्रवार को हुआ था जी। और 3 बजे के बीच में। जी, प्रश्न करें, बताएं, किस विषय में जानना चाहती हैं? मैं अपने जन्म के बारे में कुछ पूछना चाहती हूँ। हाँ बताइए, प्रश्न करिए। लाइफ के बारे में। जी बिल्कुल, देखिए, आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार राहु की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा है और आपकी कुंडली में पितृदोष बहुत गंभीर स्थिति में बना हुआ है। तो जब तक इसका निदान नहीं होगा तब तक आपको जीवन में बहुत अच्छी सफलता नहीं मिल सकती। और ये पितृदोष की जो स्थिति है ये चतुर्थ भाव में ही बन रही है, तो इसका निदान कर लेना आपके लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक होगा। एक कॉलर नरेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। कहाँ से बोल रहे हैं आप? उधमपुर से बोलो। जी, सवाल पूछिए। सवाल ये है कि मतलब नौकरी की परेशानी हुआ है। जी बिल्कुल, आप अपना जन्म विवरण बता दें। जन्म तिथि 1/7/70 है। जी, जन्म का समय और स्थान भी बताइए। जन्म का स्थान, समय और स्थान दोनों बताइए। ठाकुरदारा यहाँ का है। जन्म तिथि तो ठाकुरदारा मराबाद की है। जी, समय और स्थान दोनों चाहिए होता है, समय भी बताइए। समय है 11 साढ़े 11 बजे के आसपास। दिन का या रात का? रात का समय। जी, देखिए, आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार शुक्र की महादशा में बृहस्पति का अंतर है। ये समय आपके लिए निश्चित ही बहुत ज्यादा अनिष्टकारी समय है। शुक्र और बृहस्पति दोनों आपके लिए मार्केश की भूमिका निभा रहे हैं। इस समय में आपको आर्थिक नुकसान भी होगा, शारीरिक कष्ट की स्थिति भी रहेगी, रोग व्याधि रहेगा और जो आपने नौकरी की समस्या बताई वो उस तरीके की स्थिति बनती है। इस समय में भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना करें तो निश्चित फायदा मिल सकता है। तो इसी के साथ ही हमारे आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका दर्शकों में कॉल करने के लिए। आचार्य जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो में आने के लिए। तो आपके सितारे में फिलहाल इतना ही। वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम, आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी। काशी के 400 वर्ष पुराने, प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री
आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा। व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818-300-146, 9990-724-131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर।